Thank you for joining Akash Healthcare's Facebook live chat session. Today we have with us Dr. Arun Bhardwaj, Senior Consultant and Unit Head, Advanced Laparoscopic, Bariatric and Robotic Surgery. Dr. Arun Bhardwaj is one of the best laparoscopic, bariatric and robotic surgeons in Delhi NCR. He has passionately pursued robotic surgery over the last decade with extensive training on the latest XI version of the Da Vinci surgical robot. His expertise covers robotic surgery for gallstones, complex hernias, GI disorders, and weight loss. Today, we will discuss all about robotic gallstone surgery and its benefits. So, sir, my first question is, what is robotic gallstone surgery and how does it differ from traditional laparoscopic surgery? So first of all, I'd like to welcome जो हमारे दर्शक है जो देख रहे हैं, मैं वेलकम करना चाहूँगा। और यस अभी देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, लोगों के बीच में भी बहुत सारी जागरूकता हुई है रोबोटिक सर्जरी के बारे में। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि रोबोटिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडिशनली सबसे पहले तो ओपन सर्जरी किया करते थे गॉलस्टोन्स के लिए, उसके बाद लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसमें कैमरा में देख के हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, स्टिक लाइक इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम बेसिकली ऑपरेशन करते थे छोटे-छोटे कट से। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 कट से ऑपरेशन होता था। अब वही ऑपरेशन और एडवांस तरीके से रोबोटिक वे से होता है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रोबोटिक सर्जरी है वो रोबोट नहीं करता है, वो सर्जन करता है। तो सर्जन के कंट्रोल में रोबोट होता है, उसके रोबोटिक आर्म्स होते हैं बेसिकली, जो वही सर्जरी और प्रिसाइज़ तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो ऑपरेट करने वाला इंसान सर्जन ही होगा। तो कई पेशेंट जो मेरे मुझसे पूछते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है कि सर क्या रोबोट ऑपरेट करेगा? हम नहीं चाहते, हमें आप पे ज़्यादा भरोसा है, वी डोंट हैव फेथ ऑन रोबोट। एआई का भरोसा नहीं होता, टेक्नोलॉजी कहीं ऐसे उल्टी ना पड़ जाए। तो इसलिए उनको एक बड़ा कंसर्न होता है कि सर ऑपरेट कौन करेगा? तो फर्स्ट जो ऑपरेट करने वाला होता है वो सर्जन ही होता है। लेकिन यस, जो मीडियम जो होता है जिससे ऑपरेट होता है वो रोबोटिक मीडियम होता है। तो उससे बहुत ही प्रिसाइज़ और सटीक सर्जरी होती है। कट्स का साइज़ छोटा होता है। कॉस्मेटिक तो जो होता है बेनिफिट आपको मिल पाता है, और क्योंकि प्रिसाइज़ सर्जरी होती है इसलिए टिश्यू डैमेज या टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, उसकी वजह से पेन कम होता है। तो रिकवरी फास्ट। Next question. Is robotic gallstone surgery safe? एब्सोल्युटली, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इट इज़ इवन सेफर देन द ट्रेडिशनल लैप्रोस्कोपिक ओपन सर्जरी जो हम करते थे, उससे और सेफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स आर्मामेंटेरियम है, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फोकस तरीके से काम करते हैं। आपकी जो विज़न होती है, वो थ्री डायमेंशनल विज़न होती है, और रोबोटिक प्लेटफ़ॉर्म्स में ऐसे उसमें तकनीक दिए गए हैं कि जिसके अंदर सर्जन के ट्रेमर्स फ़िल्टर हो सकते हैं। तो अगर उनके हाथ में हल्की-फुल्की कँपकँपी भी होगी, तो वो उनके ऑपरेशन में और ऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं नज़र आएगी। तो इस वजह से रोबोटिक सर्जरी और एक नॉच ऊपर चला जाता है कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने में और से ऑपरेशन को और सेफ बनाने What are the risks and complications of robotic gallstone surgery? में। जो रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बाकी जैसे लैप्रोस्कोपिक और ओपन सर्जरी है वैसे ही सेम ही होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि तीनों सर्जरी ओपन, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक, तीनों का टेक्निक सेम होता है, तीनों का एंड रिजल्ट सेम होता है। तो हम तो इसीलिए उसका कॉम्प्लिकेशन भी सेम ही होगा। तो कॉम्प्लिकेशंस कोई डिफरेंट नहीं होते, लेकिन जो इंसिडेंस या चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डेफिनिटली सबसे कम होते हैं। How long does robotic gallstone surgery take? जो गॉलस्टोन सर्जरी है बेसिकली गॉल ब्लैडर हमारे बॉडी में एक ऐसा अंग है जिसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बनते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि गॉल ब्लैडर की जो एनाटॉमी होती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मतलब आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मेरी बनावट है, अगर हमारे हाथ में 5 उँगलियाँ वो भी एक साइज़ की नहीं होती है। तो अलग-अलग शरीर में अलग-अलग गॉल ब्लैडर जब होते हैं उनकी एनाटॉमी में भी बदलाव हो सकता है, फ़र्क आ सकता है, और डिपेंडिंग उनकी बीमारी कितनी बड़ी है, कभी उसमें पस पड़ा हुआ है, कभी उसमें एक्यूट इन्फेक्शन हुआ था या पेशेंट में जॉन्डिस या पैंक्रियाटिस हुआ है। तो ऐसे केस में ऑपरेशन की डिफिकल्टी डिसाइड करती है कि आपको सर्जरी के दौरान कितना टाइम लगेगा। तो लेकिन डेफिनिटली एज़ कंपेयर्ड टू अदर प्रोसीजर्स जो मैंने जैसे बताया था सर्जरी होती है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन इतने सुपीरियर होते हैं कि बेसिकली आपका टाइम टेकन ऑब्वियसली कम ही होता है, और एंड रिजल्ट आपका ठीक होना चाहिए। जैसे मेरे पेशेंट मुझसे कई बार ये पूछते हैं कि सर आपको कितना टाइम लगेगा? तो मैं उनको ये कहता हूँ कि हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि मैं ऑपरेशन में किसी के कोई इतना कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए कर रहा हूँ कि मैं इतनी देर में सर्जरी करूँगा। तो मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा कंसर्न है कि सेफ सर्जरी हो और टाइम रहते-रहते हो। तो कभी मैं क्लॉक नहीं देखता, तो कोई सर्जरी मुझे 15 मिनट भी लेती है, कोई सर्जरी मुझे डेढ़ घंटा भी लेती है, लेकिन टाइम इज़ इम्मटीरियल, सेफ्टी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। Will we have scars after robotic gallstone surgery? यस, स्कार्स होंगे, लेकिन स्कार्स का साइज़ छोटा होगा, कॉस्मेटिकली अपीलिंग होगा और बहुत ही हल्की धारी जैसा नज़र आएगा। तो स्कार्स अभी भी रोबोटिक में ऐसा एडवांसमेंट है, आएगा भी कि जिसमें सिंगल इंसिजन से भी होगा, बहुत ही छोटे से कट से भी होगा,
लेकिन अभी उस चीज को थोड़ा सा टाइम और है, लेकिन डेफिनेटली जो कॉस्मेटिक रिजल्ट है एज कम्पेयर टू लैप्रोस्कोपी एंड एज कम्पेयर टू ओपन सर्जरी वो सुपीरियर रोबोटिक सर्जरी। How does the robotic system enhance precision during surgery? जैसे कुछ पॉइंट मैंने बताया, मैं उन पॉइंट को थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा, विस्तार से बताऊंगा कि पहली चीज जो हम देखते हैं ऑपरेट करते वक्त वो हम 3 डायमेंशनल विजन में देखते हैं जब रोबोटिक से करते हैं। लैप्रोस्कोपी में भी 3 डायमेंशनल विजन अवेलेबल होती है, लेकिन वो सब जगह नहीं है पहली चीज, और अगर वो है तो विजुअली उतनी सुपीरियर नहीं होती। रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स में जैसे अलग अलग रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, आकाश हेल्थ केयर में हम लोग डाविंची एक्सआई यूज करते हैं जो लेटेस्ट रोबोटिक प्लेटफॉर्म है, तो उसके अंदर जो विजन है वो 3 डायमेंशनल होता है। और 3 डायमेंशन का मतलब जैसे पेशेंट को मैं समझाता हूँ, हम जब पिक्चर देखने जाते हैं तो एक पिक्चर होती है जो हम 2D में देखते हैं और एक हम 3 डायमेंशनल देखते हैं। तो आप डेफिनेटली देखते हो कि 3 डायमेंशनल में क्वालिटी ऑफ विजन, आपको सारा स्ट्रक्चर जो है अलग अलग तरीके से नजर आ रहा होता है, और यही मुझे ऑपरेशन के दौरान नजर आता है एक 3 डायमेंशनल विजन में। तो आप ये मान लो कि मैं एकदम बहुत ही क्लोज व्यू से ऑपरेट कर रहा हूँ, तो एक तरह से एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि मैं जैसे पेशेंट के पेट के अंदर बैठ के ऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे उतनी क्लैरिटी ऑफ विजन मिल जाती है। तो पहला रीजन होता है प्रिसिशन का, पहला होता है कि रीजन सुपीरियर क्यों है, क्योंकि 3 डायमेंशनल विजन देता है। सेकेंड, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उन इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट, जो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की मूवमेंट्स है वो ऑलमोस्ट आपके हाथ के इंस्ट्रूमेंट्स को रेप्लिकेट कर, हाथ के मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करते हैं। तो जैसे मेरे फिंगर मूवमेंट्स है या रिस्ट मूवमेंट है, वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट भी एग्जैक्टली वही मूवमेंट्स को रेप्लिकेट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई सर्जरी वैसी प्रिसाइज होती है जैसे हम ओपन एरा में करते हैं। तो हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, छोटे कट से कर रहे हैं, लेकिन ओपन टेक्निक से ही कर रहे हैं, एक तरह से आप ऐसे मान सकते हैं। अगली चीज ये होती है कि रोबोटिक प्लेटफॉर्म जो है आपके ट्रेमर्स को फिल्टर कर देता है। जैसे कुछ सर्जन एज के साथ साथ, या कई बार आप ऑपरेट कर रहे हैं, थक गए हैं, 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे सर्जरी चल गई, 3 घंटे चल गई, तो आपके हाथ में हल्का सा कंपन आ सकता है। तो कंपन को जो है रोबोटिक प्लेटफॉर्म जो है वो उस कंपन को खत्म कर देता है और वो उसको फिल्टर कर देता है। तो इसीलिए आपकी सर्जरी का जो तरीका है, टेक्निक है, वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो जाता है। और आखिरी चीज, जैसे रोबोटिक प्लेटफॉर्म डाविंची का मैं एग्जांपल देता हूँ कि उसमें हम कंसोल में बैठ के ऑपरेट करते हैं। अच्छा, ये चीज मैंने आपको बताया नहीं कि जो रोबोटिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी से ऐसे भी डिफर करती है कि लैप्रोस्कोपी सर्जरी में हम जो है बेसिकली पेशेंट के बेड साइड पे खड़े होकर ऑपरेट करते हैं स्टिक लाइक इंस्ट्रूमेंट से। रोबोटिक सर्जरी में मैं एक रोबोटिक कंसोल अलग होता है सिस्टम, जहाँ पे मैं बैठ के ऑपरेट करता हूँ। रोबोटिक आर्म्स जो है वो पेशेंट के पेट में अंदर होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और मैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने जो है अपने हैंड से कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस केस में जैसे मैं अभी बता रहा था कि आपको उसमें बेनिफिट्स क्या है कि बेसिकली आपके जो ट्रेमर्स हैं वो आपके ट्रेमर्स सारे फिल्टर हो गए, तो आपका प्रिसिशन जो है वो आपका बढ़ जाता है। और जैसे ही मैं उस कंसोल में देख रहा होता हूँ 3D में, तब तक आर्म के आर्म्स जो है मूव करेंगे। जैसे ही मैंने अपना चेहरा पीछे किया, तो बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर डिटेक्ट करता है कि सर्जन नहीं है वहां पर, तो रोबोटिक आर्म्स एक स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं, रोबोटिक आर्म्स बिल्कुल नहीं हिलेंगे। तो बेसिकली रोबोट जो है वो मेरे कंट्रोल में है कंप्लीटली। कैमरा भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी, मतलब जो देखना है वो मुझे क्या देखना है वो भी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं असिस्टेंट पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। इंस्ट्रूमेंट भी मेरे कंट्रोल पे है, और जैसे ही मैं उस रोबोट के कंट्रोल से बाहर आता हूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट स्टैंड स्टिल पे आ जाएंगे। तो लेस चांसेस या ऑलमोस्ट जीरो चांस ऑफ कोई एरर हो या कोई मिस्टेक होने के चांसेस कम होता What is the role of the surgeon during robotic gallstone surgery? है। जैसा कि मैंने बताया, रोल तो पूरा सर्जन का ही है, कि ऑपरेट करने वाला सर्जन ही है। तो हमें समझना पड़ेगा कि सर्जिकल एंड रिजल्ट और ऑपरेट करने वाला इंसान वो सर्जन ही करने वाला है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। यस, लेकिन वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे सेम सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए। Can we expect less pain after robotic gallstone surgery compared to traditional? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बहुत प्रिसाइज सर्जरी होती है, तो जितनी प्रिसाइज सर्जरी होगी उतना कम ट्रॉमा होगा। अब मैं अगर आपको बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझाऊं, तो अगर हम, आप ये सोच लो कि चलो ये एग्जाम्पल वैसे उस चीज के हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन हम अगर जैसे सब्जी काटते हैं या कोई चीज काटते हैं, अगर हम उसको जितना प्रिसाइज काटेंगे उतना ही सटीक तरीके से कटता है, उतना ही नीट रहता है। लेकिन अगर उसी को हम बेसिकली थोड़ा सा कम सफाई से काटते हैं, तो एंड रिजल्ट आपको समझ में आ जाता है। तो यही चीज रोबोट से होती है कि जब सर्जरी बहुत ही सटीक तरीके से या प्रिसाइज तरीके से होती है, टिश्यू ट्रॉमा कम होता है, पेन कम होता है, कट्स का साइज कम हो तो पेन कम होता है, और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, पेशेंट जल्दी घर डिस्चार्ज होके जाता Is the robotic gallstone surgery covered under insurance? है। यस, रोबोटिक गॉलस्टोन सर्जरी इंश्योरेंस में कवर्ड है। जो IRDA के लेटेस्ट गाइडलाइंस आए हैं, उसके हिसाब से रोबोटिक गॉलस्टोन सर्जरी शुड बी कवर्ड
कभी कभी उसमें इंश्योरेंसेस में कुछ चैलेंज आते हैं, चैलेंजेस, लेकिन वो आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या जिस सर्जन को आप मिलेंगे वो उसको मेडिकल लाइन से रिप्लाई करते हैं, और कोशिश ये होती है कि अगर आपके इंश्योरेंस में है कवर तो वो चीज आपको मिल जाए। और उसके अलावा भी अगर आप अगर अगर जो मॉनेटरी वाइज अगर आप सोचे कि हाँ खर्चा एक्स्ट्रा है नहीं है, तो डेफिनेटली होगा। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा तो मांगेगी ही, लेकिन वो उससे वर्थ है। इट इज डेफिनेटली वर्थ पेइंग दैट एक्स्ट्रा अमाउंट, या वो एक्स्ट्रा खर्चा करना डेफिनेटली वर्थ, कोई डाउट। How soon can we return to normal activities after robotic gallstone surgery? ऑलमोस्ट जैसे आप सर्जरी करते हैं तो उसके बाद हम कोई कैथेटर या कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टिंग चीजें नहीं होती कि आपको बेड रिडन रहना है। इनफैक्ट घंटे 2 घंटे बाद आपको खुद ही उठ के चलना होता है, वॉशरूम जाना होता है। नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को हम आपको घर भेज सकते हैं। घर पे जाके आप अपनी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज कर सकते हैं, और 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 3-4 दिन में लोग अपना ऑफिस भी रिज्यूम कर देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के आने की वजह से बेसिकली अभी यही रिकवरी और फास्ट होती जा रही है। पहले ओपन से फिर लैप्रोस्कोपी में फास्ट हुई थी, लैप्रोस्कोपी से अब रोबोटिक आने में और रिकवरी जो है वो फास्ट हो गई है, थोड़ी पेन फ्री हो गई है, एंड स्कार्स जो है वो भी कॉस्मेटिकली बेटर। Thank you so much, Dr. Arun Bharadwaj, for sharing such a valuable topic.